पशुपति व्रत धारण करते हैं तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो। नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो। 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक पत्र है, मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा, गांव जामड़ी की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर दिखता हो, दिखेंगे क्या? कहीं बैठे, अच्छा उधर है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो पीछे, बिल्कुल ठीक है। मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा, गांव जमड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले भंडारी की कृपा दया का क्या बखान करूं। जो मैंने मांगा सब दिया बाबा ने। मेरा 3 साल 8 महीने का बेटा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है पत्र के अंदर। ये फोटो लगा है, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसकी बीमारी का और एक उसका स्वयं का। 3 साल 8 महीने का बेटा है। अभी उसके शरीर में बहुत ज्यादा पिजुल पित्त की बीमारी हो गई थी। सारे डॉक्टरों का, पूरे छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश में जाकर वहां भी और गुजरात में भी इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। उसके शरीर में खुजली लगातार रहती थी। गुरुदेव सारी दवाई औषधि सब दे चुके थे, हाई लेवल की भी गोली उसको लास्ट स्टेज तक भी दवाइयां दे दी, पर उसको आराम नहीं लगा। तब एक बार टीवी पर आपकी कथा आ रही थी और उस कथा को श्रवण किया और बाबा की कृपा से आपने जो बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग बताया था वह करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से आज मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने, ये पत्र में फोटो भी भेजा, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसके शरीर पर जो रोग हुआ उसका और एक श्री शिवाय। शिव कृपा होती ही ऐसी समय होता है, उस समय पर शिव शक्ति दोनों उसके साथ होते हैं, दोनों। भगवान
जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म लेने के बाद वृंदा से कह रहे हैं, जब बालक बच्चा जन्म ले लेता है उस जन्म के समय पर उसको माया के फेर में देने के बाद शिव शक्ति वहां से ओझल हो जाते हैं। कब? जब बच्चे का जन्म हो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे सोते सोते आपने मुझे माया में डाल दिया, माया में भरमाता है जी। एक गुरुजी का चेला 4-5 दिन से नहीं आया, 5वें दिन आया और गुरुजी से आके वो गुरुजी ने पूछा, क्यों रे कहां चले गया था, आया नहीं तो, कहां था? चेला बोला, गुरुजी मेरी सगाई हो गई। सगाई हो गई? हाँ। तो गुरुजी बोले, मतलब तूने मुझे छोड़ दिया। सगाई होना मतलब गुरु छूट गए। फिर महीनों भर गायब रहा और गायब होने के बाद फिर आया है 2-1 महीने बाद। गुरुजी बोले, कहां चले गया था, नहीं दिखा? गुरुजी मेरी शादी हो गई। गुरुजी बोले, अब माँ बाप को भी छोड़ दिया। फिर चले गया। फिर आया 1-1.5 साल बाद। गुरुजी ने पूछा, कहां गया था? गुरुजी घर में पुत्र जन्म लिया है। गुरुजी ने कहा, अपने आप को भी छोड़ दिया। चेले को गुस्सा आ गया। उसने कहा, गुरुजी क्या फालतू बात कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरी सगाई हुई तो आपको छोड़ दिया, ब्याह हुआ तो माँ बाप को छोड़ दिया, पुत्र घर में हो गया तो अपने आप को छोड़ दिया। गुरुजी बोले, और नहीं तो क्या हुआ? सोच जरा, विचार कर, जैसी सगाई हुई तो इतना भरमा गया उस उमंगता में, उस आनंद में कि तू भगवान का भजन धीरे धीरे छूट गया, गुरु का वचन छूट गया। अब तो गुरु से दूर हो गया क्योंकि माया भरमा रही है तुझको। शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई, माता पिता से दूर हो गया, क्योंकि अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका ध्यान रखूं। बच्चे हो गए तो अपने आप को भी भूल गया। बच्चों को बड़ा करना है, खिलाना है, ये करना है, वो करना है, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस, उसका ये, उसका वो, सब काम करना पड़ेगा। फिर निवेदन है, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं उनको बड़ा करने के चक्कर में भूल गया। बच्चों को पढ़ाना है, किसके लिए कमा रहे हो? कई पत्नियां अपने पतियों से कभी तो पूछा करो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो, 1 मिनट खाने की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट घर पर आने की फुर्सत नहीं है। कमाना 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 कमाना, और मालूम पड़े बीच में फिर कमा 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 सब छोड़ दिया, जीव चला गया। किसके लिए कमाया? ना प्रेम से 2 रोटी खा सके, ना अच्छे से रह सके। हाय हाय करते 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 जिंदगी निकाल दी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर परिवार सब बढ़ाने के चक्कर में कमाते रहे, पर भगवान का भजन ना कर पाए। तो गुरुजी करें, अपने आप को भी छोड़ दिया तूने अब बच्चों के। इतने में चेला बोला, गुरुजी कैसे फालतू की बात करते हो? कोई परिवार अपना छूटता है? हमारा परिवार तो हमारा है। गुरुजी बोल रहे, यही तो गुरु का ज्ञान समाप्त हो गया, तुझे परिवार अच्छा लगने लगा, गुरु के वचन बुरे लगने लगे। एक बार प्रैक्टिकल करेगा तू मेरी बात का? चेला बोला, कौन सा प्रैक्टिकल? अब तेरे घर में बच्चे भी हो गए, तेरी पत्नी भी आ गई, तेरे माता पिता भी हैं। हाँ तो एक काम कर, मैंने तेरे को योग साधना सिखाई थी, याद है तेरे को? तो क्या? हाँ योग साधना सिखाई थी तुझे, वो याद है? मैंने तेरे को श्वास रोकना सिखाया था कि श्वास रोक लिया कर इतने घंटे तक। हाँ गुरुजी मेरे को आता है। कर सकता है? कर सकता हूं। तो एक काम कर, कल तू तेरे घर पे थोड़ी देर श्वास रोक के पड़ जा, देखे तेरे घर वालों का क्या असर पड़ता। तू तो पड़ जा। गुरुजी श्वास रोकना तो आती मुझे। गुरुजी बोले, बस तो पड़ जा। और गया घर, और सवेरे उठा, उठ के योग साधना से इसने थोड़ी देर श्वास को रोक लिया। पत्नी अंदर आके बोली, सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? ये तो श्वास रोक के पड़ा था। सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? अब ना तो ये हिले ना डुले, क्योंकि इसने योग साधना कर रहा था, सांस रोक के पड़ा हुआ था। पत्नी आई, हिलाया हाथ, इनकी तो नस ही नहीं चल रही है। दौड़ के, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, क्या हुआ?
अब इतने में ये मम्मी को बुलाने गई, इतने में जल्दी से 2-4 सांस ले ली, फिर सांस रोक लिया, योग साधना, सांस रोक के फिर पड़ी गया। माई छोरा छोरा छोरा, अब चले ही नहीं, एक ही तो गई, सांस भी गई। पत्नी भी दौड़ी, माँ भी दौड़ी, पति को माँ बुलाने गई, पिता को, वो बच्चों को बुलाने गई, इसमें 2-4 सांसों ले। राम जी भगवान, रियाज बहुत दिनों से नहीं हुआ ना, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रही, तो उसने फिर योग साधना, जैसी भाई सांस ली। इतने में माँ दौड़ती दौड़ती रोती रोती बोली, कोई गुरुजी के बुला के लिया, ये गुरुजी की यहीं जाता था, गुरुजी बचा ले गए तो अच्छी बात, जाओ जरा गुरुजी के पास। इतने में गुरुजी आए, क्या हुआ, छोरा चले गया, बताओ, बच्चे छोटे छोटे। गुरुजी बोले कुछ करा, कहीं करो, अब तो चले गया, अब कहीं करो, मालूम ही नहीं पड़ा, वो तो सो रहा था, वो तो बहू ने देखा। अच्छा, गुरुजी ने तो अकल दी थी, गुरुजी ने अकल दी थी योग साधना की, कि श्वास रोक के पड़ी जाए, तो पड़ी गया। अब गुरुजी भी हाथ माथ सब देख दुखा के बोले, अभी थोड़ी बहुत तो कसर बाकी है, जल्दी जाओ, एक दूध का कटोरा भर के लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, दौड़ के जाओ जल्दी। और दूध का कटोरा मंगवाया, दूध का कटोरा। अब जो दूध का कटोरा बोलवाया, इसमें शक्कर मक्कर मिलेगी नहीं मिलेगी, मिश्री वगैरह कि नहीं मिलेगी, जल्दी जाओ, मिश्री दौड़ के लाओ, शक्कर लाओ। तो शक्कर लाके दूध का कटोरा में गुरुजी ने उसकी छाती पे दूध का कटोरा धर दिया, उसमें शक्कर चम्मच से घोल दिया, घोर के, और गुरुजी ने हाथ में लेके ऐसे उसके ऊपर से 21 बार बड़बड़ा कर, न जाने कौन सा मंत्र, ऐसी सोए रहे, सांस पूरी घेर ले, अंदर घेर ले, सांस पूरी रोके रहे, सांस मत निकाल देना। अब इनको लगा कि मंत्र पढ़ रही है अपन, तो गुरुजी तो बोले सांस मत निकाल देना, अंदर ही रखे, ऐसे ही पड़ी दिखा। 21 बार उतारे गुरुजी, पड़ी दीजिए, कल्ला हुई जा, एकदम कल्ला हुई जा, दूल्हे की तरह, जैसे घोड़ी पे दूल्हा नहीं चढ़े, कल्ला थम, ऐसा हुई जा, वो तो कल्ला। और गुरुजी ने उतारा, गुरुजी छोरा का कुछ होएगा, बिल्कुल अभी ठीक हो जाएगा, मैंने ये दूध में इसके प्राण को लेके आ गया हूँ, एक काम करो, तुम जो लोग खड़े आए, तुम में से कोई भी एक जनी दूध पी लो, तुम पियोगे तुम मरी जाओगे ना, छोड़ा चिकी जा तुम। सबसे पहले गुरुजी ने माँ को दिया, तुम पी लो। माँ बोली मैं कैसे पी लूं, कैसे पीऊं, अब ये चले भी जाएगा तो छोरा छोरी पोता पोती को तुम्हारा ही देखना है, इनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहे, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहे तो इनके दवाई गोली कौन देगा, बहू कोई देखे। मैं बहू से कहा तू पी ले, पी तो लेती पर बच्चे छोटे छोटे। सारे गांव के लोग देख रहे थे कि गुरुजी हमको देखेगा, इतने में गांव के लोग तो पीछे के पीछे सटक लिया कि दादा ये दूध अपने पिला देगा कहीं ठिकाना, तो सब सटक लिया एक एक करके, पूरा गांव का लोग सब। इतने में छोटा सा बच्चा बोला गुरुजी तुम पी लो, जैसे ही बोला तुम पी लो, इतना में तो डोकरी रोती रोती बोली गुरुजी तुम्हारा तो जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ, गुरुजी तुम तो परमार्थ के लिए पैदा हुए हो, गुरु नहीं करेगा तो कौन करेगा, गुरु तो दयालु होता है, दातार होता है, तुम धर्म कर कर चले जाओगे गुरुजी, एक मार्बल की मैं तुम्हारी समाधि बनवा दूंगी, ऐसी जोरदार समाधि बनवाऊंगी मैं, देसी घी का दिया 12 महीना जलवाऊंगी गुरुजी, तुम्हारा इतना बड़ा फोटो लगवाऊंगी, इतना परमार्थ करके गुरुजी गए। गुरुजी दूध लिए डकार गए। अब सब घर का लोग देख रहे हैं, मरेगा अभी तो थोड़ी देर, अभी मरेगा। इतना में तो गुरुजी
वो पे हाथ फेर के बोले उठ जा छोरा, उठे। और जो छोरा उठा उसने कहा गुरुजी तुम बिल्कुल सही बोले। इतने में माँ बोली कई सही बोले, आधा किलो दूध पी गया गुरुजी। और क्या सही बोले, सही बोले, क्या हुआ? गुरुजी सही बोले कि सब संसार झूठा है, सब संसार सब संसार झूठा, बस केवल एक सत्य है। तेरी शरण शंभो तेरी शरण, हमें अपनी शरण में रख लेना शंभो तेरी शरण। सब छोड़ दिया, कुछ नहीं, संसार मिथ्या बेकार भरमाने वाला है, छोड़ दिया। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। प्रसव के समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव शक्ति के साथ में विराजमान रहते हैं। ऐसे 2 प्रश्न का उत्तर देव अधिदेव महादेव ने माता उस सुंदर वृंदा के सम्मुख में अपने पति के जाने के पश्चात 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर मेरे भोलेनाथ उसको दे दिए। अगला प्रसंग जो शिव महापुराण की जो कथा है, सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया है। देवराज नाम का ब्राह्मण कथा को सुनने के बाद चोरी कर रहा था, जो धन लाया था, देवराज प्राण छूट गए उसके, और अंत में वो परमात्मा के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, दीवार पर से कूदा, पानी में गिर गया, प्राणों को त्याग दिया, प्रेत की योनि में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबकर अगर कोई मर गया है, ना उसको स्वर्ग मिलेगा ना नरक। सर्प के डसे से मर गया है, ना स्वर्ग है ना नरक है। स्त्री के हाथ से मर गया, नारी के चक्कर में मर गया, स्त्री के चक्कर में मर गया, ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, वो प्रेत की योनि में भटकता रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, उसका तिलांजलि नहीं होती उसकी। ब्राह्मण को भोजन भी कराओगे उस कुंवारे के निमित्त तो उसको मिलता नहीं है, वो कुंवारा भटकता रहता है। कुंवारी अवस्था में मरे हुए जीव की गति केवल वेद व्यास जी लिखते हैं कि अगर कुंवारी अवस्था में कोई मरा है, नारी के गर्भ में 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 5